नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस कमेटी का गठन हुआ था, बीते दिन उस कमेटी की पहली बैठक भी हुई है और आपको मालूम है कि इस कमेटी को 15 दिनों के अंदर अपना सुझाव, अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपनी है। बीते दिन भी हमने आपको बताया था कि बैठक के अंदर से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। देखिए, इसको लेकर हमने भी अभी अभी सीधी बातचीत की है शिक्षक नेता अमित विक्रम से। आपको बता दें कि अमित विक्रम ने भी कई बातें बताई हैं, साफ साफ कह दिया है कि तमाम शिक्षक संगठन क्या कुछ चाहते हैं, उनकी क्या कुछ मांग है। के पाठक का भी जिक्र हुआ था, एस सिद्धार्थ की भी चर्चा हुई है। क्या कुछ बता रहे हैं अमित विक्रम, सबसे पहले आप अमित को सुनिए। नमस्कार अमित, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी जी नमस्कार। जी, सबसे पहले तो अमित हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीते दिन शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जिस कमेटी का गठन हुआ था, उस कमेटी की पहली बैठक भी हो गई है। क्या लगता है इस बार मामला कहीं पर लटकेगा तो नहीं ना? इस बार तो आसानी के साथ शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी। बिल्कुल, हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि पिछले 4-5 महीने से जो सक्षमता परीक्षा पास करके जी जी। नियोजित शिक्षक बैठे हुए हैं और हमारी बहुत हजारों की संख्या में शिक्षिका बहनें जो बरसों से ट्रांसफर के इंतजार में प्रतीक्षारत हैं, हम्म। उन सब की उम्मीदों को जल्दी ही एक सकारात्मक मंजिल मिलेगी और सभी को ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। आपको ऐसा लगता है कि मनचाहा जिला मिल पाएगा शिक्षकों को? जी बिल्कुल, देखिए अधिकांश शिक्षकों को तो सक्षमता परीक्षा के बाद अपना मनचाहा जिला मिल ही गया है, जो नियोजित शिक्षक थे। और जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, जी। उनमें से बहुतों को दूर दराज के जिले मिले हुए, अपने घर से बहुत दूर पोस्टेड हैं। तो उनके लिए भी नीति बन रही है, ट्रांसफर पॉलिसी उनके लिए भी बन रही है। और हमने कमेटी को सुझाव दिया था संघ की ओर से कि तत्काल रूप से म्यूचुअल ट्रांसफर का लाभ सबको दिया जाए और उसमें आधे से अधिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और उसके बाद जो लोग बचेंगे उनको ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाए। और ऐच्छिक स्थानांतरण में जिन बिंदुओं पर हमने सुझाव दिया था, बहुत खुशी की बात है कि इस कमेटी ने उन बिंदुओं पर सकारात्मक रूप से विचार किया है। हमने अपने मांग पत्र में स्पष्ट लिखा था कि विकलांगों को, गंभीर रूप से असाध्य बीमारियों से ग्रसित शिक्षक या उनके आश्रित अगर ग्रसित हैं तो उनको, जो पति पत्नी दोनों सेवा में कार्यरत हैं उनको, इन सब क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ऐच्छिक स्थानांतरण में एक प्रेफरेंस दिया जाए। और जो हम लोगों को खबर मिल रहा है उस हिसाब से इन बिंदुओं को कमेटी ध्यान में रखकर ही नीति बना रही है। ये हमारे लिए एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। अमित, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने कहा कि हम लोगों को भी जो खबर आ रही है, क्या कुछ खबर आई है बीते दिन की बैठक में, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ जानकारी मिली है हमें? जो कल की बैठक हुई है उसमें एक कॉमन ट्रांसफर पॉलिसी बनाने पर एक सहमति बनी है। ठीक है। जितने भी कैटेगरी के शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हों कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक हों कि उससे पूर्व जो नियमित शिक्षक हों या फिर जो बचे रह जाएंगे पंचायती राज में वो शिक्षक हों, सबके लिए एक कॉमन ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की बात हो रही है। और उनमें जो आधार ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स के आधार पर दिया जाए ट्रांसफर, इस पर चर्चा हुई है। कल की बैठक में विशेष करके जो पति पत्नी दोनों सेवा में हैं, जो गंभीर असाध्य रूप से ग्रसित हैं, जो विकलांग हैं यानी दिव्यांग जिनको हम अब कहते हैं, जो दिव्यांग हैं, ऐसे केसेस को, हालांकि हमने उसमें एक और सुझाव दिया है कि जो सिंगल पेरेंट हैं, जी जी, उनका भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर सिंगल पेरेंट है तो उनको बच्चों की पूरी जवाबदेही उनके ऊपर होती है। ऐसे में किसी नई जगह में रह के काम करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इन सब बातों को संज्ञान में ले रही है कमेटी और उस पर एक अपना मन बना रही है। तो एक इस पर बात चल रही है। दूसरी बात चल रही है कि जो सक्षमता परीक्षा पास किए हुए नियोजित शिक्षक हैं, उनको जो जिला आवंटित मिला है, आवंटित किया गया है, वहां उनको ऐच्छिक पोस्टिंग दी जाए। रिक्त पदों पर एक ऐच्छिक पोस्टिंग देने का भी प्रस्ताव है। हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं कि जिनको जो जिला मिला है, यदि वो जाना चाहते हैं तो वहां उनको ऐच्छिक पोस्टिंग दिया जाए। ये नहीं कि जिले में बहुत सुदूर अपने घर से 100 किलोमीटर दूर, 80, क्योंकि एक जिले का दायरा ज्योग्राफिकली बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो वहां पे भी इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिनकी भी पोस्टिंग हो उनके घर से निकटतम
जो विद्यालय हो वहां पे पोस्टिंग हो, ताकि उनको आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हो, समय पर विद्यालय जा सकें, बच्चों को पूरा मन लगा करके पढ़ा सकें। इसलिए उनके आवागमन की जो सुविधा है उसका ध्यान में रखते हुए निकटतम विद्यालय में पोस्टिंग दी जाए, ये हमारी मांग है। और इस पर कमेटी सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। कल इस पर चर्चा हुई है। ठीक है। हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कमेटी की फिर बैठक आज या कल होगी, तो उसमें इन सभी मुद्दों पर अंतिम जी, निर्णय लिया जाएगा। खबर तो आ रही है कि आज भी कमेटी बैठने जा रही है, आज भी मीटिंग होगी। जी, मैंने कहा कि आज हो या कल हो, जब भी हो, कमेटी अब अंतिम रूप से जो बिंदु आए हैं कल चर्चा में, हमने कई माननीय एमएलसी महोदयों से भी बात की थी। संजीव जी हैं, मदन मोहन झा जी हैं, आफाक अहमद जी, उन सबसे बात की। उन लोगों ने भी शिक्षकों की ओर से सुझाव दिया है कमेटी को। जी, जी। सभी के सुझावों पर समेकित रूप से विचार किया जा रहा है और हमें पूरी आशा है कि सरकार और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी शिक्षकों की परेशानियों को, जो जमीनी स्तर पर जो दिक्कतें आती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेगी, ताकि शिक्षकों को अपने विद्यालय आने जाने में बहुत समय व्यतीत न करना पड़े, आवागमन में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, किसी के बिल्कुल। घर से 100 किलोमीटर दूर हो जाए, तो या तो वो डेली अप डाउन करे या फिर घर छोड़ करके वहां रहे। और खास करके चूंकि प्राइमरी और मिडिल में 70% महिलाएं हैं, शिक्षिका बहनें हैं, तो उनके पोस्टिंग को लेकर के बड़ा हमेशा एक संशय बना रहता है कि सुदूर इलाके में हो जाने से। देखिए, ऐसा नहीं है कि सबको शहर में ही पोस्टिंग चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, जी। जिनका जहाँ गांव है, जिनका घर है, सब तो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, सभी शिक्षिका बहनों गांव से जुड़ी हुई हैं, तो उनके गांव के आसपास के ही विद्यालय में दे दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको आप शहर में ही ले आइए, लेकिन हाँ, उनके घर के पास एक लोकल, एक मिनिमम डिस्टेंस में देने की कोशिश होनी चाहिए। जी। और मुझे ऐसा लग रहा है, और हम लोगों ने लगातार इसके लिए प्रयास भी किया है, और अब ऐसा हमको महसूस हो रहा है कि विभाग इन सभी बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है ठीक और है। एक कहिए कि सिंपैथेटिकली विचार कर रही है, सहानुभूतिपूर्वक सिंपैथेटिकली विचार कर विचार रही है। कर रही है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अमित कि बज़ाब्ते तमाम शिक्षक संगठनों ने अपने-अपने सुझाव भी शिक्षा विभाग को दिए थे, अपने-अपने तमाम तरह के सुझाव और अपनी मांग रखी थी। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने कौन-कौन से सुझाव दिए थे? देखिए, हम लोगों ने जो सुझाव दिया था, हमारा स्पष्ट था कि जो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक हैं, जी। उनको उनके ऐच्छिक जिले में, जिस जिले में वो पोस्टिंग चाहते हैं, उस जिले में, ऐच्छिक जिले में उनको उनके सुविधा अनुसार विद्यालयों का चयन करने की उन्हें छूट मिले। ठीक है। रैंडमाइजेशन प्रक्रिया में जो है बहुत गड़बड़ी हो जाती है, जो पास के विद्यालय छोड़ के बहुत दूर का विद्यालय मिल जाता है, वो रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया ना अपना करके 3 विकल्प उनको दिया जाए, ठीक या तो है। विद्यालयों का विकल्प दिया जाए या नजदीक के 3 प्रखंडों का विकल्प दिया जाए। और इससे जो वंचित रह जाते हैं, या जो हमारे बीपीएससी से पास अध्यापक हैं, उनके लिए भी इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर और ऐच्छिक ट्रांसफर दोनों के प्रावधान को पॉलिसी में शामिल करने की हमने मांग ट्रांसफर और ऐच्छिक ट्रांसफर। जी। म्यूचुअल में है क्या कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो भागलपुर के हैं, तो उनके घर है उनका मोतिहारी, या मोतिहारी के हैं तो उनको पोस्टिंग मिल गया है भागलपुर। तो म्यूचुअली वो दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, सेम विषय के होंगे, सेम क्लास के होंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। ऐसा पहले भी हुआ है। जी, जी, पहले भी जी, होता जी, रहा है जी, और सभी विभागों में होता है, बैंक में बिल्कुल। होता है, रेलवे में होता है, सब जगह होता है ये। जी। तो म्यूचुअल ट्रांसफर उनका हो जाए, और जिनका म्यूचुअल में भी नहीं हो पा रहा, उनके लिए ऐच्छिक का प्रावधान हो। और ऐच्छिक में जो हमने 5 कंडीशंस बताए थे कि जिनको प्राथमिकता देना चाहिए जी, था, जी। उसमें गंभीर असाध्य रोगों से ग्रस्त जो शिक्षक है या उनके आश्रित ठीक है। ग्रस्त हैं, तब जो दिव्यांग शिक्षक हैं, 40% से अधिक दिन की दिव्यांगता है, उनको ध्यान में रखा जाए। जो सिंगल पेरेंट हैं, जो पति पत्नी दोनों सेवा में हैं, और महिलाओं को विशेष करके, चूंकि 2020 में भी जो नियमावली बनी थी उसमें भी दिव्यांगों और महिलाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण की बात थी, तो महिलाओं को भी, दिव्यांगों का बात तो हो ही गया, महिलाओं को भी ऐच्छिक स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाए, इसकी हमने मांग की थी। और हमें पूरी उम्मीद है कि इन सब पर विभाग, सरकार और जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी हैं, सब गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि के पाठक जब नए एसीएस बनकर आए थे तो उस वक्त कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जैसे ही एस सिद्धार्थ ने नए एसीएस का पदभार संभाला है, वैसे ही जो मामला अटका पड़ा हुआ था ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, उस पर काम तेजी से शुरू हो गया है। ये बहुत अच्छी बात है, एक सकारात्मक पहल है, शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। जो है वो एस सिद्धार्थ से और सुनील कुमार से पूरा राजी है।
खुश हैं? देखिए, ये तो अंतिम जब पॉलिसी का अंतिम प्रारूप सामने आएगा, तब हम लोग ये तय कर पाएंगे कि शिक्षक कितने खुश हैं और किन बिंदुओं पर अभी भी थोड़ी सी नाराजगी है या थोड़ी सी सुधार की जरूरत है, कह लीजिए। लेकिन हाँ, जो एक शुरुआत हुई है, जो एक पहल हुई है इस दिशा में, वो सकारात्मक है। और मुझे लगता है कि सरकार की ओर से, विभाग की ओर से शिक्षकों का विश्वास जीतने की कोशिश हो रही है, कि शिक्षकों का एक गुडविल जीतना चाह रही है सरकार, ताकि मन लगा करके वो विद्यालय में पढ़ा पाए। दूर दराज के विद्यालय में पोस्टिंग होने से आवागमन में बहुत समय व्यतीत होता है, शिक्षिकाओं को बहुत दिक्कतें होती हैं। अब किसी दूर दराज जगह में रहना भी बहुत मुश्किल है, रहने के लिए आवास की सुविधा नहीं मिल पाती है। अमित, एक आखिरी सवाल जी, है, जी। क्या लगता है आपको नई छुट्टी का कैलेंडर भी जारी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाएगा, और जो पूर्व में हमारे पर्व त्योहारों के वक्त जो छुट्टी दी जाती थी, दशहरे में, दीपावली, छठ में जो लगातार छुट्टियां रहती थी, उन सब का ध्यान दिया जाएगा। अभी देखिए, एकदम पिछले साल आपको याद होगा कि रक्षाबंधन के समय क्या बिल्कुल, हंगामा बिल्कुल, हुआ जी, था। जी, जी, और बिल्कुल। रक्षाबंधन आने वाला है और हमें पूरी उम्मीद है, ये जो जो भी हमारे महत्वपूर्ण, सभी धर्मों के जो महत्वपूर्ण पर्व त्योहार हैं, उस समय उचित छुट्टी दिया जाएगा। और ये तो खास करके एक नई परिपाटी बन गई थी पिछले 1 साल में, कि हिंदी और उर्दू विद्यालयों में अलग-अलग कैलेंडर चलेगा। बिल्कुल, उस पर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंदी विद्यालयों में मुस्लिम शिक्षक नहीं है या उर्दू विद्यालयों में हिंदू शिक्षक नहीं है। तो विद्यालयों को भाषा के आधार पर ज़रूर अलग बनाया गया है, लेकिन वो धार्मिक आधार नहीं है। ये बात समझना चाहिए विभाग को, कि भाषा का धर्म से कोई सीधा लेना-देना नहीं है। ठीक है। उर्दू विद्यालय मतलब मुस्लिम विद्यालय नहीं है। उर्दू भाषा में पढ़ाई होती है, क्योंकि बहुसंख्यक जनता वहाँ बहुसंख्यक बच्चे उर्दू बोलने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे हिंदू शिक्षक भी हैं। और जो हिंदी विद्यालय हैं, यानी जो जनरल विद्यालय हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम शिक्षक हैं। तो ये छुट्टियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ईद में आप जो है उर्दू विद्यालयों में ज़्यादा छुट्टी दे देंगे और हिंदी विद्यालयों में कम देंगे, जबकि मुस्लिम शिक्षक तो दोनों जगह हैं, बिल्कुल, उर्दू में, हिंदी में भी। तो ये जो धार्मिक आधार पर विद्यालयों को बाँटने की कोशिश की गई थी, इस पर भी विराम लगना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये इस पर सरकार ध्यान देगी। पर्व त्योहारों पर सभी विद्यालयों में एकरूपता के साथ पर्याप्त मात्रा में छुट्टी दी जाएगी, जिससे पठन पाठन भी प्रभावित ना हो। और जब स्कूल खुले तो बच्चे भी आए। हमने पिछले साल देखा कि रक्षाबंधन के दिन विद्यालय खुले थे, बच्चे नहीं थे। होली के दिन विद्यालय खुले थे, बच्चे नहीं थे। तो ऐसे में विद्यालय खोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। बिल्कुल, तो इन सब बातों को, जो यहाँ की डेमोग्राफिक है, यहाँ का जो कल्चर है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए छुट्टी की लिस्ट तय होगी। पहले जिस तरह से छुट्टियां मिलती थी, उसी भांति से हमें मिलेंगी, इसका भी हमें पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए अमित। जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने कि अमित विक्रम ने क्या कुछ बताया है। देखिए, बता दिया है कि तमाम शिक्षक संगठनों ने क्या कुछ कहा है बैठक के अंदर से, क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं और आगे आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।